हेलो दोस्तों, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विप्लव और आज हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स एंड इरकॉन इंटरनेशनल को लेके। क्यों आज मार्केट में इन दोनों शेयर में काफ़ी एक अच्छा खासा उछाल आया है, तो उसके क्या रीज़न्स है, इसके कुछ क्या फंडामेंटल्स है एंड सम अदर इनपुट्स अबाउट दोज कंपनीज। तो इसके लिए एक डिटेल एनालिसिस एंड थॉरो रिसर्च मैंने किया है, तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसके पीछे काफ़ी मेहनत भी गया है मेरा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे इनपुट्स वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे मेरे वीडियोस के। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर हम टाटा मोटर्स एंड इरकॉन को लेके बात करें, तो जस्ट क्विकली एक मार्केट का स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो जैसे कल इन्फोसिस का रिजल्ट आया था पोस्ट मार्केट, तो हमने देखा था कि वो ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था। लेकिन जो एक मेजर सेंटीमेंट इशू था उनके रिजल्ट्स में, वो ये था कि उन्होंने अपने जो गाइडेंस थे वो फिर से कम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, जिसके नतीजे आज आप देखेंगे तो इन्फोसिस इनिशियली 2% के नीचे आ गया था मार्केट में। तो उसके चलते इनिशियल जो मार्केट ओपनिंग हुआ था वो काफ़ी लोअर एंड पे था, अराउंड 650 के 19,650 के आसपास मार्केट आया था। फिर थ्रू आउट द डे एक अच्छा रिकवरी आया मार्केट। इनफैक्ट एक टाइम तो 19,800 भी क्रॉस कर चुका था, बट अभी फिर अराउंड 245 और 3 थोड़ा फिर से नीचे आया नेगेटिव जोन में। तो आई थिंक 40-50 पॉइंट्स नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो जितना मार्केट के एनालिस्ट जो आज सेक्टर्स थे उसमें से हमने मेनली देखा है कि बैंकिंग आज थोड़ा डाउन था, ऑब्वियसली आईटी भी डाउन थे। तो जो मार्केट को मेनली सपोर्ट दे रहा था वो था आपके ऑटोज़, क्योंकि टाटा मोटर्स के अच्छे परफॉर्मेंस हुए थे आज के मार्केट में। तो ऑटो का एक अच्छा सपोर्ट था एंड रियलिटी के कुछ एक मिले जुले सपोर्ट थे। तो बिकॉज ऑफ दिस टू सेक्टर्स एंड ऑल मार्केट आज थोड़ा स्टेबल था, बट काफ़ी वोलाटाइल भी था सुबह से लेके शाम तक। सो 9 to 3:30 तो एक अप एंड डाउन मूवमेंट हुआ था। तो लेट्स सी, आगे भी हम देखेंगे इसको, मार्केट के स्थिति क्या है, मार्केट के डायरेक्शंस क्या होंगे। बट टू कट शॉर्ट एंड टू मूव ऑन टू द मेजर टॉपिक्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। क्या टाटा मोटर्स अगर हम देखेंगे तो जो बिजनेस हुआ था तो उसमें 4% के आसपास उछाल आया था इनके शेयर्स में। तो वो क्यों हुआ है, क्या रीजंस है टाटा मोटर के इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का आज के सेशन में। तो जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहा है वो ये है कि जो इनके जो सब्सिडरी है जैगुआर लैंड रोवर इंडिया यूनिट्स, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस एवर दे हैव रिपोर्टेड in this half yearly cycle compared to लास्ट ईयर अप्रैल सितंबर। तो आई थिंक इस साल इन्होंने कुछ ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में 2,356 यूनिट्स इन्होंने बेचा है, जो कि लास्ट ईयर अराउंड 1,100 के आसपास था। तो एक ऑब्वियसली अच्छा जंप है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते मार्केट को एक अच्छा सेंटिमेंट मिला इन टाटा मोटर्स के बारे में। तो उसी के जो नतीजे हैं, तो हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 4%, 4.5% के एक पॉजिटिव अप मूवमेंट हुआ है शेयर में, जो कि अराउंड 670 के आसपास भी मैक्सिमम रेंज तक गया था। एक बार हम क्विकली फंडामेंटल चेक्स भी कर लेते हैं, और ये तो एक दिन का हो गया उछाल, तो व्हाट नेक्स्ट। ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर के लिए यही है कि क्या ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या इट विल कंटिन्यू या क्या हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपनी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में एक वीडियो बना ले, ताकि हम सबको भी पता चले कि फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनीज के। तो जैसे हम सबको पता है टाटा मोटर्स ऑब्वियसली इट्स बिग ब्रांड, टाटा के ब्रांड है, अच्छे कंपनीज है, काफ़ी हिस्ट्री है इंडियन मार्केट एंड ओवरसीज़ में भी। तो उनके मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के ऊपर ही है, आई थिंक 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। बट उनकी जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग, वो ठीक ही है, मतलब नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एवरेज रेंज पे 22 के आसपास है।
इनके जो इनके जो कोर एरियाज़ है फोर व्हीलर्स या ईवी थीम्स में, क्योंकि ये ईवी थीम्स में भी काफ़ी इनके एक्सपीरियंस है। एंड इनफैक्ट इनके जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था तो जो लास्ट ईयर इनफैक्ट 2023 में ही जो अभी ईवी के जितने भी यूनिट्स सोल्ड आउट हुआ है, आई थिंक ओवरऑल 48,000 के आसपास यूनिट सोल्ड आउट हुआ था, जिसमें से ऑलमोस्ट 32 या 33,000 यूनिट्स टाटा ने ही बेचा है। तो विच इज़ बेसिकली 72% मार्केट शेयर इन द ईवी मार्केट। एक बिग अचीवमेंट है फॉर टाटा टाटा मोटर्स। तो क्योंकि इतने मेजर मार्केट शेयर अगर इंडिया में है, इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी, इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई है, तो विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव साइंस फॉर द कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है कंपनी के लिए। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट मंथ कुछ कंपनी ने एक मेजर अनाउंसमेंट किया था कि नाउ दे विल गो ओनली फॉर ईवी डीलरशिप। मतलब अभी जितने भी डीलरशिप्स होते हैं ऑब्वियसली उनके फोर व्हीलर्स के जो डीलरशिप्स होंगे वो सारे होंगे डीजल पेट्रोल सारे कार को मिला के, लेकिन इनकी जो अभी ये थीम है दैट इज़ द डीलरशिप इज़ ओनली ईवी रिलेटेड। मतलब इस डीलरशिप में आपको ओनली ईवी रिलेटेड कार ही मिलेंगे, विच इज़ वेरी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम टाटा मोटर्स। और दे ऑल्सो प्लान टू एक्सपोर्ट ग्लोबली। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। बट इसके इवेंचुअल इम्प्लीमेंटेशन एंड रियलाइजेशन कैसे होते हैं नंबर्स पे, ऑब्वियसली ये तो एक थॉट प्रोसेस है, ये तो एक स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग, बट वो कितने रियलाइजेशंस पे आते हैं अपने बैलेंस बुक में लेजर्स में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हमें कहीं ना कहीं ट्रैक करने होंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट अपडेट। दूसरा जो मेजर एक अगर हम देखेंगे कंपनी के सेल्स वगैरह, तो लास्ट जून क्वार्टर के अगर हम सेल्स देखें तो जून में आई थिंक अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास के इनका सेल्स हुआ था, जहाँ पे पैट आई थिंक 3,300 करोड़ के आसपास हुआ था एट आ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 13%। तो नॉट बैड एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस है कंपनी के। लेकिन जो एक इशू हो रहा था ये भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक इशू हो रहा था टाटा मोटर्स में वो ये था कि जो चाइना के उनके जो जैगुआर के यूनिट्स है वहाँ पे सेल्स कहीं ना कहीं पे इशू हो रहा था बिकॉज ऑफ चाइना रीओपनिंग एंड ऑल कोविड लॉन्ग इट्स एक्सटेंडेड कोविड एंड लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो उस बिज़नेस से इनको काफ़ी लॉस हो रहे थे। ऑब्वियसली अभी आप यूरोप में भी देखेंगे तो यूरोप में भी कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन है, रिसेशन है, तो वहाँ पे भी कार जैसे इनके जो यूके यूनिट है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स है। तो ये हमें ज़रूर देखना होगा कि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे तो उसमें इन दोनों जो यूनिट्स है जो वर्टिकल्स है, एक तो चाइना का जो वर्टिकल्स है एंड यूके का जो ये कितने ड्रैग करता है। ऑब्वियसली इंडिया वाला यूनिट तो अच्छा खासा रिजल्ट दिया, टाटा मोटर्स का भी खुद के परफॉर्मेंस अच्छे, लेकिन ये जो दो सब्सिडरीज है इनके जो वर्टिकल्स है तो यहाँ से कितने प्रॉफिट होता है, लॉसेज होता है, जो बेसिकली ओवरऑल प्रॉफिट को फर्दर ड्रैग करेगा। तो वो कहीं ना कहीं एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सो बी कॉशियस एंड ऑब्वियसली कंपनी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऑब्वियसली कंपनी फंडामेंटल जैसे हमने देखा, प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह अच्छा है, FIS होल्डिंग भी अच्छा है कंपनी में, DIS होल्डिंग भी अच्छा है, LIC इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर, राइट। फॉरेन इन्वेस्टर में आप देखेंगे तो FIS में सिंगापुर गवर्नमेंट का भी एक 1% के आसपास स्टेक है कंपनी में। अगर हम HNI या रिनाउंड इन्वेस्टर की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला का भी स्टेक है कंपनी में, 1.57% के आसपास है। तो कंपनी में इन्वेस्टर सेंटिमेंट अच्छा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अच्छा है, कंपनी के परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छे है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन देयर आर अदर मैक्रो एंड माइक्रो पैरामीटर्स जो हमें ऑब्वियसली इवैल्यूएट करने होंगे कौन से लेवल पे, क्योंकि आज एक ऑब्वियसली एक अच्छा रनअप दिया है, तो कौन से लेवल पे आपको एंट्री करना है, कब तक आपको इसको होल्ड करना है। तो ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज ए फ्रेंड एंड एज ए रिटेल एडवाइज़र। आई एम ओनली शेयरिंग माई रिसर्च एंड एनालिसिस विथ यू, ताकि ये आपको थोड़ा ऑब्वियसली हेल्प कर पाए। तो टेक इट फ्रॉम दैट
एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये मेनली हम जो टाटा मोटर्स हमने कवर कर लिया। अभी दूसरे आते हैं, जो दूसरा जो स्टॉक हम क्विकली डिस्कस करते हैं वो था इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि एक रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी है। तो इसका भी हमने देखे तो इसके जो आज ऑलमोस्ट आई थिंक 11% के आसपास एक उछाल आया, विच इज़ गुड सेंटीमेंट इन द मार्केट। लेकिन ये इसका रीजंस क्या है, तो इसके जो रीजंस निकल के आता है वो ये था कि कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नवरत्न स्टेटस मिला है। तो ऑब्वियसली अगर एक नवरत्न इस नीची स्टेटस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ में हम इनको बोलते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर इसको अप्रिशिएट कर रहा है तो मार्केट भी कहीं ना कहीं इनको अप्रिशिएट कर रहा है कि येस यू हैव डन द गुड जॉब। तो उसके चलते एक अच्छा खासा उछाल आया है। हालांकि इसके परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेंगे या इट्स अ वन डे इवेंट या इट विल कंटिन्यू, तो वो भी हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो मैंने जितना रिसर्च किया है तो मैंने देखा अगर आप इनके जो 2019 से ऑनवर्ड्स जर्नी देखेंगे, चार साल के ऑलमोस्ट, तो आप देखेंगे तो इसका फ्लैट अराउंड 42 के आसपास के लेवल में इनका परफॉर्मेंस होते थे शेयर प्राइस, जो कि फेब्रुआरी ऑनवर्ड्स ये बहुत एक स्पाइक होके 43 से 150 तक आ गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3x हो गया कंपनी, कंसिडरिंग के काफ़ी इनपुट्स या प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स इनको गवर्नमेंट से। जैसे हम सबको पता है कि लास्ट 7-8 महीने में जितने भी रेलवे कंपनी से सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सब ने रिटेल इन्वेस्टर को सबको पैसा बना के दिया है। तो इरकॉन इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शनल, तो इन्होंने भी पैसा बना के दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो इंफ्रा पुश थे गवर्नमेंट के बिफोर इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं रेलवे सेगमेंट्स पे गवर्नमेंट के अच्छे खासे एक कंसंट्रेशन एंड फोकस थे, जिसके चलते काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स आए इनको। तो उसके चलते इनके जो ऑर्डर बुक्स थे वो ऑब्वियसली बहुत ग्रो कर चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कंपनी मार्केट ने भी इनको अप्रिशिएट किया, इनके शेयर प्राइस को, जो 3x हो गए हैं। बट व्हाट नेक्स्ट, अभी उसके आगे क्या है, विल इट कंटिन्यू, विल इट स्टेबलाइज, इट विल कम डाउन? तो हम कंपनी के परफॉर्मेंसेस पहले देख लेते, थोड़ा फंडामेंटल समझ लेते, उसके बाद हम एक कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो होल्डिंग्स है, ऑब्वियसली इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU स्टॉक, तो जो कि 73% के आसपास गवर्नमेंट का होल्डिंग है। FIS का भी 4% के आसपास होल्डिंग है, विच इज़ गुड। DIS के आई थिंक 0.36 के आसपास है, और मेनली पब्लिक के अराउंड 22% है। तो एक कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल PSU थीम बहुत चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मैं एक डिटेल वीडियो एक ऑब्वियसली इसको लेके आऊँगा कि जो इंफ्रा रिलेटेड जो एक थीम है तो वो कंटिन्यू करेगा या उसमें भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं भी एक अलग से मैं उसको एक व्यू उसका जो एक वीडियो होगा वो बना के मैं मे बी वीकेंड्स में मैं अपलोड कर दूंगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इरकॉन का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है। इरकॉन के अगर हम जून सेल्स का अगर हम आंकड़े देखें तो अराउंड 2700 करोड़ के आसपास के सेल्स थे, जहाँ पे पैट अराउंड 187 करोड़ हुआ था, एंड इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% के आसपास है। तो ठीक है, बिकॉज इट्स अ PSU कंपनी, तो जो एफिशिएंसीज एंड ऑल वो कहीं ना कहीं वो लैक होता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखता है। ऑब्वियसली इट्स अ इंफ्रा कंपनी, तो इनके जो डेब्टेड डेज एंड वर्किंग कैपिटल्स होते हैं वो भी अगर हम देखेंगे तो इसको आई थिंक -42 है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, जो कि स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, बट फिर भी कंपेयर टू एनी अदर गुड परफॉर्मिंग स्टॉक एंड ऑल प्राइवेट पब्लिक स्टॉक, तो वो एक ये है। दूसरा इनके जो P रेशियो है, P रेशियो भी 17.4, जो कि सस्ता है। मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी एक्सपेंसिव। आजकल तो 200, 250, 300 के भी P में शेयर चल रहा है। हाँ, मे बी उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स होंगे, मार्केट उस हिसाब से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इसके P कंपेयर टू अदर PSUs एंड ऑल फिर भी ठीक ठाक है, 17.4% के आसपास है। और छोटा कंपनी है, 14,000 करोड़ के मार्केट कैप है, तो ग्रो करने के चांसेस है, पोटेंशियल भी है, डिपेंडिंग ऑन के इनके जो ऑर्डर फ्लो है, प्रोजेक्ट्स है, वो कंटिन्यू आते रहे। तो अगर हम क्विकली कुछ इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर ले, तो इन्होंने एक RJD इंटरनेशनल के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर रशिया एक्सपेंशन। रशिया में कुछ प्रोजेक्ट इनके इन्वॉल्वमेंट्स हैं। फिर इन्होंने रिसेंटली एक रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है बांग्लादेश में,
फिर इनके एक प्रोजेक्ट जो इन्होंने एक एमओयू साइन किया है फॉर ईरान, तो ईरान में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। एंड ऑब्वियसली इनके और भी कुछ एमओयूज़ है जहाँ पे एमओयूज़ में जहाँ पे दे वुड कंस्ट्रक्ट एंड रिवैम्प और मेंटेन द रेलवे स्टेशन। तो प्रोजेक्ट्स तो है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, इस प्रोजेक्ट की विजिबिलिटीज़ भी है, लेकिन एज ए पीएसयू जैसे हमेशा इश्यूज़ होते हैं उनके एग्जीक्यूशन पे। तो शेयर प्राइस के जो फ्यूचर जो मैं कंपनी के प्रॉस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन कैसा है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सरकार ने आपको दे दिया, आगे भी आएंगे, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन कैसे होंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगे, उसी हिसाब से आपको पैसा रिटर्न प्रोजेक्ट के डिलीवरीज के पैसे मिलेंगे, जो कि आप अपने लेजर में शो करोगे एज अ सेल्स एंड रिटर्न। तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। तो कंपनी के प्राइस और अभी तो सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी के ग्रोथ भी ऑब्वियसली अच्छे, प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट उसको कैसे अप्रिशिएट करे कंटिन्यूअसली, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली 3x हो गया है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आई थिंक हमें इन सारे चीज़ों को एनालिसिस करना है, जितना डेटा मैंने दिया, आई थिंक आई हैव गिवन इनफ डिटेल्स। आप अभी जस्ट उसको थोड़ा मेमोराइज इट, अंडरस्टैंड इट, फिर आप एक डिसीजन लो कि सही लेवल देख के आपको जहाँ लगे कि हाँ इस लेवल, क्योंकि थोड़ा चार्ट मूवमेंट आप भी देख लो, क्योंकि 3x मूवमेंट हो गया है, तो थोड़ा कूल ऑफ होने दो, इसके क्वार्टरली रिव्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, फिर आपको जो लगे, जिस लेवल पे सही लगे उस लेवल पे आप एंट्री कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी आपके गोल्स हैं। तो दोनों कंपनी को डिटेल्स मैंने दे दिया है, दोनों कंपनी के फंडामेंटल एंड अदर मार्केट रिसर्च भी मैंने आपके सामने रखा है, जो एज ऑन टुडे है। तो आई होप कि ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। इसके ऊपर आपका थोड़ा मेहनत चाहिए, थोड़ा फर्दर एनालिसिस चाहिए आपके एंड से, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, डिसीजन भी आपके होने चाहिए। मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिया है, थोड़ा आप भी एनालिसिस कीजिए, जब आपको सही लगे तब आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे इन्वेस्टेड, बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स करेंगे। सो थैंक यू।